हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ए एंड बी ऑफ रेडियाई आर एंड 2r आर केप्ट फार अपार्ट and charged to the same charge density sigma. They are connected to a wire. Obtain the expression of final potential of cell A. ठीक है। Solution: before connecting the wire, connecting to the wire, to the wire, कि मेरे पास दो स्पेरिकल कंडक्टर हैं, ये एक की रेडियस r है और दूसरे की रेडियस टू आर है और एक दूसरे से फार अपार्ट रखें, काफी दूर रखें। ये आपका सेल ए मान लेते हैं और ये सेल बी। अच्छा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है सेम चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, एक मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज है। ये इस स्फीयर के 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लो, अगर इसका ये वाला एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो इस पे कितना चार्ज है? सिग्मा है ना। तो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, ये होता है बेटा। तो इसका अगर लेट कर लेता हूं कि इस पे चार्ज क्यू है और इस पे चार्ज क्यू भी है, ये मैंने लेट किया इनिशियली कनेक्ट करने से पहले। तो उस क्यू ए की वैल्यू निकालना चाहें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन इसका एरिया लिखें तो 4 पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स क्यू ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सीधे भी कर सकते थे, जब ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज है सिग्मा, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज सिग्मा, तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज? तो क्यू ए सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे इस पे लिख लो क्यू बी इज इक्वल टू सिग्मा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज सिग्मा, इसका एरिया कितना है बेटा? तो 4 पाई 2r, इतने एरिया पर कितना चार्ज? तो क्यू बी। आप इसे ऐसे लिख सकते हो सिग्मा इक्वल इंटू ये 4 हो जाएगा, 4 और 4 16 हो जाएगा, 16 पाई आर स्क्वायर। अभी कनेक्ट करने किया तो इसके सरफेस पे अभी पहले देखेंगे कि किसका सरफेस का पोटेंशियल ज़्यादा है ना। क्योंकि जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा किसका पोटेंशियल ज़्यादा। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसका सरफेस पर पोटेंशियल कनेक्ट करने से पहले VA है और इसके सरफेस पर पोटेंशियल कनेक्ट करने से पहले VB है और फार अपार्ट है, ये ध्यान रखना। इसीलिए सरफेस A पर पोटेंशियल निकाल लें VA, तो KQA ओवर R, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ पोटेंशियल का। K की वैल्यू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R होता है सरफेस पर पोटेंशियल। ठीक है, तो Q की वैल्यू पुट कर दो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन R, इससे ये कैंसिल हो गया, तो K सिग्मा इंटू 4 पाई R, इतना पोटेंशियल है सरफेस सेल A के सरफेस पर। एंड सरफेस B के सेल B के सरफेस पे कितना पोटेंशियल? तो K चार्ज लिख दो यहाँ पे QB अपॉन रेडियस इसकी 2r है बेटा, तो K इंटू सिग्मा इंटू 16 पाई आर स्क्वायर ओवर 2r। तो ये हो जाएगा K इंटू सिग्मा इंटू 2 से 2 8 बार कट गया, 8 पाई आर, 2 से ये 8 बार कटा और R से R कटा। तो देखो ये B सरफेस पे पोटेंशियल आ गया, तो हमें दिख रहा है कि B का पोटेंशियल ज़्यादा है A से। सो आफ्टर कनेक्टिंग जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो आफ्टर connecting to a wire
अब इन दोनों को हम एक वायर से कनेक्ट कर लें। ये मैंने एक वायर से जोड़ दिया बेटा, अभी जोड़ा नहीं था, पहले जोड़ने से पहले था। ऐसे बना सकते हो आप। यहाँ पर इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से मैंने जोड़ दूंगा। इसकी रेडियस 2r है और इसकी रेडियस r है। इसको मैंने किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। जैसे जोड़ेंगे तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा था, तो चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा। लेट कर लो कि क्यू चार्ज फ्लो किया, और क्यू चार्ज फ्लो करने के बाद इन दोनों के जो पोटेंशियल है VA डैश और इसका है VB डैश बराबर हो गए। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर क्यों फ्लो लग रहा है? पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इसका पोटेंशियल हाई था, तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। मान लो क्यू चार्ज फ्लो करने से इन दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए। लेट कर लिया क्यू, तो इस पर कितना चार्ज बचा फिर बेटा? पहले क्यू बी था, क्यू बी में से क्यू उठा दो, इस पर क्यू ए था, इसमें क्यू जोड़ दो, है ना। और जैसे ही ये पोटेंशियल सेम हुए, चार्ज का फ्लो ना स्टॉप हो गया। ठीक है, हमें फाइनल पोटेंशियल VA निकालना, लेकिन पहले क्यू निकालना पड़ेगा। तो फिर दोबारा से पोटेंशियल वाला कंसेप्ट लगाओ, यही वाला। ए का पोटेंशियल कितना लिखें? तो ए का लिख रहे हैं, ये ए है और ये बी है, तो ए का लिखें तो क्यू चार्ज है QA प्लस क्यू ओवर रेडियस है R बराबर के चार्ज है QB माइनस के क्यू, रेडियस है 2R। ठीक है, तो K से तो K कट गया बेटा, R से एक R कट गया, दो का मल्टीप्लाई कर ले। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये हो जाएगा 2QA प्लस 2Q इजुकल टू QB माइनस Q। इस Q को इधर लेके आए तो 3Q हो जाएगा, और इसको इधर ले आए QB माइनस 2QA। Q निकालना है पहले हमें। QB की वैल्यू बताओ, तो QB की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, ये रही, देखो ये रही सिग्मा के टर्म में। तो सिग्मा इंटू 16 पाई R स्क्वायर माइनस QA की वैल्यू ये रही, ये रही। इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा इंटू 8 पाई R स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, और 16 में से 8 गया तो 8 ही बचा, 8 पाई R स्क्वायर, और ये 3Q आया। तो Q की वैल्यू निकली सिग्मा, ऐसे लिख लो 8 पाई R स्क्वायर बाई 3। इतना चार्ज जो है आपका B से A की तरफ ट्रांसफर हो गया होगा, ये ट्रांसफरेंस चार्ज आ गया। तो इसीलिए किसके पोटेंशियल पूछ रहा है? फाइनल पोटेंशियल ऑफ सेल A। देखो जैसे ही ये चार्ज फ्लो हुआ होगा इसके अंदर, तो पोटेंशियल सेम होंगे, चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया होगा। तो फाइनल पोटेंशियल A का यही है बेटा, इसीलिए फाइनल पोटेंशियल ऑफ सेल, वैसे दोनों का बराबर ही होगा, सेल A का भी इतना ही होगा फाइनल, और B का भी इतना ही होगा, लेकिन A का पूछा है, चलो A का ही निकाल लेते हैं। K QA प्लस Q ओवर R, यही तो फाइनल पोटेंशियल होगा बेटा। जैसे इतना पोटेंशियल हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। करिए, K की वैल्यू लिखना चाहो तो लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखना ही है लास्ट में। QA की वैल्यू कितनी बेटा? तो QA की वैल्यू ये रही, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू कितनी अभी निकाली, सिग्मा 8/3 पाई R स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई पूरे में R। तो देखो इसमें से कॉमन क्या है? तो एक तो सिग्मा कॉमन है ना, और 4 पाई R स्क्वायर भी पूरा कॉमन है ना, और नीचे ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 R है। यहाँ पे तो बचा 1, और देखो यहाँ पे बचेगा 2/3। ऐसे 4 पाई R स्क्वायर में से तो 2 बच जाएगा, नीचे 3 है ये, तो ये हो जाएगा 4 पाई से तो 4 पाई ये कट गया, तो सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, R से एक R भी कट गया, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट R, ये R से R कट गया, एक केवल R ही बचेगा, सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नीचे 3 और 2 5 हो गई, 5/3। तो 5 सिग्मा R बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस A पर फाइनल पोटेंशियल होगा, ये रहा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।